हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ड्यू इनसाइट ऑफिशियल। तो अभी एक बड़ी न्यूज़ आ रही है दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से, जिस न्यूज़ का सोर्स है हिंदुस्तान हेरल्ड। इसने अभी अपना एक आर्टिकल डाला है जिसमें लिखा है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी अनाउंसेस नो एंट्रेंस टेस्ट एग्ज़ाम फॉर एडमिशन्स। यानी अब दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं लेगी एडमिशन्स के लिए, तो फिर वो कैसे करेगी एडमिशन। ये यहाँ आर्टिकल में लिखा हुआ है, हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसमें रीज़न बताए जा रहे हैं कि रीज़न क्या है अब एंट्रेंस एग्ज़ाम ना लेने के। तो सबसे पहला रीज़न ये है कि जो वाइस चांसलर है उन्होंने ये तय किया है कि अब जो 12th के मेरिट बनते हैं उसके हिसाब से ही एडमिशन्स होंगे। रीज़न ये है कि जो भी इन लोगों ने फीडबैक लिया है या फिर स्टेक होल्डर्स ने इनको बोला है या जो रिव्यू आए हैं इनको, और जो स्टूडेंट्स के ऊपर प्रेशर बन रहा था कि अभी उनको फाइनल ईयर भी है उनके स्कूल का, उसके बाद फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम भी देना है, उन सबको कम करने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ये अनाउंसमेंट की है। पर पिछले 2 साल तो एंट्रेंस लाया गया था, तो अब ऐसा अनाउंसमेंट लाने का क्या रीज़न है। जो मेन रीज़न माना जा सकता है वो ये माना जा सकता है कि जो इतना डिले करता है एनटीए अपने रिजल्ट्स निकालने में, जिसके कारण दिल्ली यूनिवर्सिटी को इतनी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, स्टूडेंट्स को इतनी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, वो एक मेन रीज़न माना जा सकता है इसके पीछे। दूसरा रीज़न ये है कि जो भी फीडबैक मिले हैं यूनिवर्सिटी को, चाहे वो स्टेक होल्डर की तरफ से हो चाहे वो पेरेंट्स की तरफ से हो, उसमें यही है कि अगर ये एंट्रेंस टेस्ट ना हो करके मेरिट बेस होगा तो ज़्यादा ट्रांसपेरेंट रहेगा और बच्चों के लिए कम प्रेशर वाला रहेगा। तो फ्यूचर प्लान्स यही है और अपडेट्स यही है कि आगे जो भी चेंजेस किए जाएंगे वो ये सब सोच के किया जाएगा कि जो बच्चों पे प्रेशर कम से कम आए, बच्चों के लिए अच्छा रहे। और वाइस चांसलर भी इस बात को ध्यान देंगे कि जितनी भी चीज़ें हों सारी चीज़ें स्मूथली वर्क करें और इससे बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े, उनके फ्यूचर पर इफ़ेक्ट ना पड़े। अगर ये आर्टिकल किसी को चाहिए हो तो इस आर्टिकल को मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आके ये आर्टिकल पढ़ सकते हैं। हिंदुस्तान हर्ल्ड की तरफ से ये है, इसमें अभी हमें ऑफिशियल अनाउंसमेंट का वेट करना होगा। और ये एप्लीकेबल किस पे है, ये एप्लीकेबल होगा आई थिंक नेक्स्ट बैच से। इस बैच में जिन लोगों ने CUET दिया है उनका एडमिशन CUET के बैच से ही होगा। जो अगला बैच आएगा वो फिर से शायद 12th बेस मेरिट बेस बैच आए।